बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने डिप्रेशन की अलामात का तज़किरा किया था। आज की इस वीडियो में हम डिप्रेशन की वजूहात और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर डिप्रेशन की वजूहात की बात की जाए तो बाज़ लोगों में डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह हो भी सकती है और नहीं भी। ज़्यादातर लोगों को उनकी उदासी और परेशान होने की कोई ख़ास वजह समझ नहीं आती। बाज़ तकलीफ दे वाक़यात जैसा कि किसी अजीज का इंतकाल, नौकरी ना मिलना और दीगर मामलाते ज़िंदगी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं और कुछ हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में सब कुछ भूल जाते हैं और मामलाते ज़िंदगी उसी तरह दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता कुछ लोग इन हालात से बाहर नहीं आ सकते और वो हर वक्त परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो ज्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारते हैं और उनके आसपास कोई दोस्त मौजूद नहीं होते, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन की बीमारी का खतरा दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो कि खतरनाक बीमारियों का शिकार होते हैं, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियां, या फिर वो लोग जो कि ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं जो कि लंबे अरसे तक रहती हैं, यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसे लोगों के अंदर भी डिप्रेशन के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग या तो मुसलसल माजी के बारे में सोचते रहते हैं या फिर मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे ना होने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। वो लोग जिनका बचपन मुसीबतों और बुरे हालात में गुजरा हो, उनके अंदर भी डिप्रेशन की बीमारी के इम्कानात मौजूद होते हैं। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ खानदान ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये बीमारियां नस्लों तक आगे चलती हैं और अमूमन उसकी वजह कज़न मैरिजेस होती हैं, क्योंकि माँ और बाप के एक ही खानदान से होने की वजह से डिप्रेशन का जीन भी दोनों में मौजूद होता है और फिर यही जीन आगे औलाद के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा मर्दों की निस्बत ख़वातीन के अंदर यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो कि शराब नोशी और नशा आवर अशिया की लत में मुब्तला होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। या फिर यह भी मुमकिन है कि कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। दरअसल ऐसे लोग नशे की मदद से अपने बुरे ख्यालात को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी जिस्मानी बीमारियां ऐसी अलामात जाहिर करती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि मरीज को डिप्रेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। इन बीमारियों में थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, लाइम डिजीज, फूड एलर्जी और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स शामिल हैं। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात कि हमारे माशरे के अंदर एक डिप्रेशन के मरीज को अजीब नजरों से देखा जाता है। लोग ऐसे इंसान के साथ बजाय अच्छा रवैया रखने के उस पर तनकीद करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जो कि कतन काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर बीमारियां हैं जो कि किसी भी शख्स को हो सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है जो कि किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। इसलिए डिप्रेशन के मरीजों को हमारी तवज्जो की जरूरत होती है। डिप्रेशन का इलाज बुनियादी 3 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका, मरीज खुद और उसके अजीजो अकारिब इलाज करने में मदद करते हैं। दूसरा, साइकोथेरापी के जरिए, और तीसरा, अद्वियात के जरिए। अगर किसी भी शख्स को डिप्रेशन जैसी अलामात जाहिर होती हैं तो सबसे पहले उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर पहले यह देखेगा कि आपको कोई दूसरी जिस्मानी बीमारी लाहक ना हो जिसकी वजह से ये अलामात जाहिर हो रही हैं। अगर ये बात कंफर्म हो जाए कि आपको कोई दूसरी जिस्मानी बीमारी नहीं, तो उस मरीज के इलाज के लिए सबसे पहले चंद चीजें वो शख्स बजाते खुद और उसके अजीजो अकारिब कर सकते हैं। मसलन अगर डिप्रेशन का मरीज कोई बुरी खबर सुने तो उस बात को अपने दिल में ना रखे, बल्कि उसको अपने किसी करीबी शख्स को बता दे और साथ ही साथ ये भी बताए कि वो उसके बारे में कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि किसी करीबी शख्स को बातें बता देने और रो लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसके अलावा रोजाना 30 मिनट वर्जिश लाजमी करें और इसके अलावा भी अपने आप को दीगर कामों में मसरूफ रखें, क्योंकि मसरूफ रहने से इंसान का दिमाग बुरे ख्यालात के बारे में कम सोचता है। अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि रिसर्च के अंदर यह बात साबित हुई है कि वो लोग जो कि अपनी नींद पूरी नहीं करते, उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की वजह जानने की कोशिश करें कि आपको किस वजह से डिप्रेशन हुई है।
और उसको एक जगह पर लिख लें और फिर इस पर गौर करें कि डिप्रेशन की इस वजह के क्या क्या मुतबादिल हल निकल सकते हैं। इससे आपको डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी मसला पेश आए तो आप ये सोचें कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो कि सिर्फ इस मसले से गुजर रहे हैं, बल्कि दीगर अफराद भी ऐसे ही हालात से गुजरते हैं। और मायूस बिल्कुल भी ना हो, बल्कि ये सोचें कि ये मुश्किल भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, जैसे कि अल्लाह भी कुरान में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसके अलावा मुतवाजन ग़िज़ा खाएं, और अगर आपका दिल खाना खाने को ना भी कर रहा हो तो फिर भी खाना खाएं। ताज़ा सब्जियां और फल खाएं। इसके अलावा ओमेगा 3 का इस्तेमाल डिप्रेशन के मर्ज के लिए मुफीद साबित होता है। दरअसल डिप्रेशन के अंदर हमारे जिस्म में एक केमिकल सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, जबकि यही सेरोटोनिन 90% हमारी आंतों के अंदर माइक्रोब से बनता है, जिसके लिए मुतवाजिन खुराक खाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मरीज के अजीज़ो अकारिब को चाहिए कि मरीज को अकेला ना रहने दें और उसे इतना मौका ज़रूर दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार आपसे कर सके। दूसरा तरीका जिससे डिप्रेशन का इलाज किया जाता है वो साइकोथेरापी है, यानी मरीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और साइकोलॉजिस्ट बातों के जरिए मरीज के खदशात और बुरे ख्यालात दूर करने की कोशिश करता है। साइकोथेरापी में एक तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी है, जिसमें मरीज के बुरे खदशात को दूर किया जाता है। बाज लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को मसला बताने का क्या फायदा, उसने तो बस बातें ही करनी होती हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, क्योंकि बातों के जरिए ही साइकोलॉजिस्ट आपके बिहेवियर को तब्दील करने की कोशिश करता है। मसलन आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि डिप्रेशन का एक मरीज सड़क के किनारे जा रहा है और रास्ते में उसको कोई दोस्त मिलता है। वो अपने दोस्त को देखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन दोस्त आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो डिप्रेशन का मरीज ये समझने लग जाता है कि उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया है और इग्नोर करने की फलां वजह हो सकती है। फिर वो ये सोचता है कि सारे ही उसे इग्नोर करते हैं और उसे बेकार चीज समझते हैं, और आखिरकार उसके दिमाग में खुदकुशी के ख्यालात तक आ सकते हैं। लेकिन अगर यही डिप्रेशन का मरीज एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो साइकोलॉजिस्ट उसे कहता है कि हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपको देखा ही ना हो। इस तरह उस मरीज के सारे खदशात खत्म हो जाते हैं। रिसर्च में यह पता चला है कि वो मरीज जिनका हाइपोथैलेमस डिप्रेशन की वजह से सुकड़ जाता है, साइकोथेरेपी के बाद वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। तीसरा तरीका जिससे डिप्रेशन का इलाज किया जाता है वो मेडिसिन के जरिए, यानी मरीज साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन तजवीज करता है। इनमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI शामिल हैं। कुछ लोगों का यह गलत ख्याल है कि डिप्रेशन के मरीजों को सारी जिंदगी अद्वियात लेनी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता अद्वियात लेने का दौरानिया ज्यादा हो सकता है। मरीज को चाहिए जब भी साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो डॉक्टर को लाजमी बताए कि इसके अलावा वो कौन कौन सी अद्वियात ले रहा है, क्योंकि ये अद्वियात दूसरी अद्वियात के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े अरसे के बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर ये देखता है कि दवा असर भी कर रही है या नहीं, या फिर कोई मुज़र असरात तो जाहिर नहीं हो रहे। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को लेने से नींद आती है, इसलिए ये अद्वियात सोने से पहले ली जाती हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीजों को चाहिए कि भारी मशीनरी के इस्तेमाल और गाड़ी वगैरह चलाने से गुरेज करें, क्योंकि इन अद्वियात से गनूदगी तारी होती है। इसके अलावा अचानक एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेना बंद ना करें, क्योंकि ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इन अद्वियात को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा जाता है, यानी कि टेपर ऑफ किया जाता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी यानी रोशनी के जरिए भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, या फिर डॉक्टर आपको एक ही वक्त के अंदर दवा और साइकोथेरेपी दोनों के जरिए इलाज भी तजवीज कर सकता है। वो मरीज जिनकी हालत फिर भी ठीक ना हो रही हो तो उनके लिए ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन यानी TMS और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT जैसे इलाज भी मौजूद हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।